आइए अब करबला की उस कहानी को और करीब से जानते हैं। यजीद, जो उस वक्त का शासक था, एक जालिम और घमंडी इंसान था। वह चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उसकी बादशाहत को मान लें और उसके हर गलत काम में उसका साथ दें। लेकिन इमाम हुसैन, जो अपने नाना मोहम्मद साहब के उसूलों पर पले बढ़े थे, ये कैसे कर सकते थे? उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी भी जालिम के आगे नहीं झुकेंगे, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। उनका यह फैसला सिर्फ उनका अपना नहीं था, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करने का फैसला था। उन्होंने बताया कि सत्ता के डर से सच्चाई का सौदा नहीं किया जा सकता। जब यजीद ने देखा कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने अपनी बड़ी फौज को करबला के मैदान में भेज दिया। ये इराक का एक रेगिस्तानी इलाका था। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके परिवार साथियों के छोटे से काफिले को चारों तरफ से घेर लिया। उस काफिले में छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल थे। यजीदी फौज ने फरात नदी पर भी पहरा लगा दिया और इमाम हुसैन के खेमे तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंचने दी। 3 दिनों तक इमाम हुसैन के परिवार और साथी, यहाँ तक कि उनके 6 महीने के बेटे अली असगर भी पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा के दिन यजीद की हजारों की फौज ने इमाम 72 साथियों पर हमला कर। दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग, जो 3 दिन से भूखे प्यासे थे। लेकिन वे सिर्फ 72 लोग नहीं थे, वे अपने आप में एक मिसाल थे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। एक एक करके इमाम हुसैन के सभी साथी और परिवार वाले, उनके भाई, बेटे और भतीजे सब शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने भी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि संख्या, बल या ताकत से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो सही रास्ते पर चलता है। इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की बात मानकर अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते थे, लेकिन फिर दुनिया को यह संदेश कैसे मिलता कि जुल्म का मुकाबला करना ही इंसानियत है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जान दी जा सकती है, लेकिन अपने उसूलों और ईमान से समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 1400 साल बाद भी दुनिया भर के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग, इमाम हुसैन की इस महान कुर्बानी को सलाम करते। अब सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी इस घटना को हर साल याद करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत गहरा है। इमाम हुसैन की शहादत को याद करना सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि यह हमें हर साल यह याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में भी जब कभी सच और झूठ के बीच चुनाव करने का मौका आए, तो हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। करबला की याद हमें अंदर से एक नैतिक शक्ति देती है, एक हिम्मत देती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले छोटे बड़े जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा सकें। इस शहादत को याद करने से हमें सब्र और हिम्मत का असली मतलब समझ आता है। जरा सोचिए, करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कितनी मुसीबतें झेली। 3 दिन की भूख प्यास, अपने प्यारों को आंखों के सामने मरते देखना और फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी मुश्किलें आईं तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र और हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। यह याद हमें बताती है कि असली जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, भले ही उसे पाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यह एक ऐसा सबक है जो हर इंसान के लिए हर जमाने में जरूरी है। इसके अलावा इमाम हुसैन को याद करना हमें एकजुट भी करता है। जब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने सभी इंसानों के हक के लिए अपनी जान दी, तो हम अपने मतभेदों को भूलकर एक हो जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि इंसानियत का रिश्ता किसी भी दूसरे रिश्ते से बड़ा है। इमाम हुसैन किसी एक समुदाय के लिए नहीं लड़े थे, वे पूरी इंसानियत के लिए लड़े थे। इसलिए जब हम उन्हें याद करते हैं
तो हम असल में इंसानियत के उन उसूलों को याद करते हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। यह याद हमें नफरत और बंटवारे से दूर ले जाकर प्यार और एकता की तरफ ले जाती है। हर साल मुहर्रम में इमाम हुसैन का गम मनाना हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने समाज में हो रहे अन्याय के प्रति आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हमें गरीबों, कमजोरों और मजलूमों का साथ देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इमाम हुसैन ने दिया था। उनकी याद हमें एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम दुनिया में कोई अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं, की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। करबला का सबक सिर्फ सुनने या सुनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है।